28 मई 2026 गुरुवार विशाल सवाल जवाब सत्संग। राधा स्वामी जी, डेरा ब्यास की प्रिय साध संगत जी, आज सवाल जवाब सत्संग शुरू होने से पहले पंडाल में ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर पूरी संगत हैरान रह गई। आज बाबा जी ने भरे पंडाल में एक एसडीएम साहब को ही डांट दिया। बताया जाता है कि एसडीएम साहब सेवेदारों से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और अपने पद का रौब दिखा रहे थे। तभी बाबा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बहुत प्यार लेकिन सख्त शब्दों में समझाया। बेटा, मालिक ने कुर्सी सेवा के लिए दी है, अहंकार के लिए नहीं। इंसान बड़ा अपने व्यवहार से बनता है, पद से नहीं। इतना सुनते ही पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। एसडीएम साहब का सिर नीचे झुक गया। फिर उन्होंने बाबाजी से माफी मांगी। बाबाजी ने मुस्कुराकर कहा, जो अपनी गलती मान ले वही मालिक के करीब पहुंचता है। साध संगत जी, इसके बाद बाबाजी ने संगत के सवाल जवाब शुरू किए और ऐसे गहरे उत्तर दिए कि हर कोई भावुक हो गया। एक सवाल, बाबाजी, मन हमेशा गलत रास्ते की तरफ क्यों भागता है? जवाब, बाबाजी ने फरमाया कि मन की प्रकृति ही बाहर भागने की है। जन्मों से मन दुनिया के रंगों में उलझा हुआ है। उसे स्वाद, धन, प्रशंसा, मोह और इच्छाओं में आनंद आता है। जब हम उसे भजन सिमरन में बैठाते हैं तो वह बेचैन होने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भक्ति हमारे बस की बात नहीं। जैसे एक जंगली घोड़े को धीरे धीरे काबू किया जाता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से शांत होता है। रोज बैठो, चाहे मन लगे या न लगे, मालिक मेहनत देखता है। दो सवाल, क्या दुख भी मालिक की कृपा होते हैं? जवाब, बाबाजी बोले कि इंसान सिर्फ आज को देखता है, लेकिन मालिक पूरे जीवन को देखता है। कई बार जो दुख हमें सजा लगते हैं वही हमारी रक्षा बन जाते हैं। दुख इंसान को झुकना सिखाते हैं। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तब उसे मालिक याद आता है। इसलिए हर हाल में शुक्राना करना सीखो। सवाल, भजन में बार बार नींद क्यों आती है? जवाब, बाबाजी मुस्कुराए और बोले, मोबाइल पर 3 घंटे निकल जाते हैं लेकिन भजन में 5 मिनट भारी लगते हैं। फिर समझाया कि मन जहां आनंद लेता है वहीं टिकता है। अभी मन को दुनिया में आनंद मिलता है। धीरे धीरे नाम का रस बढ़ेगा तो नींद कम होने लगेगी। 4 सवाल, क्या सिर्फ नामदान लेने से मुक्ति हो जाती है? जवाब, नहीं, नामदान शुरुआत है। अगर बीज लेकर कोई उसे बोए ही नहीं तो पेड़ कैसे बनेगा? नामदान के बाद जीवन में बदलाव जरूरी है, सिमरन, भजन, सेवा और सच्चा जीवन। 5 सवाल, घर में रोज लड़ाई होती है, क्या करें? जवाब, जहां अहंकार ज्यादा होता है वहां शांति नहीं रहती। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात मानी जाए। अगर एक व्यक्ति भी झुकना सीख जाए तो घर बदल सकता है। रिश्तों को बचाना सीखो। 6 सवाल, क्या सेवा से कर्म कटते हैं? जवाब, हां, लेकिन सेवा बिना अहंकार के होनी चाहिए। दिखावे वाली सेवा सिर्फ लोगों को दिखाई देती है, मालिक को नहीं। 7 सवाल, गुस्सा कैसे कम करें? जवाब, गुस्सा तब आता है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। बोलने से पहले थोड़ा रुकना सीखो। कई रिश्ते सिर्फ एक शब्द से टूट जाते हैं। 8 सवाल, क्या कलयुग में सच्ची भक्ति संभव है? जवाब, हां, अंधेरा जितना बढ़ता है दीपक की जरूरत उतनी ज्यादा होती है। कलयुग में मालिक का नाम सबसे बड़ा सहारा है।
9 सवाल। क्या सद्गुरु हर समय हमारे साथ रहते हैं? जवाब, सद्गुरु शरीर से दूर हो सकते हैं लेकिन आत्मा से कभी दूर नहीं होते। 10 सवाल। क्या हर इंसान को कर्म भुगतने पड़ते हैं? जवाब, हाँ, लेकिन सद्गुरु की दया से बड़े दुख छोटे होकर निकल जाते हैं। 11 सवाल। क्या ज्यादा धन सुख देता है? जवाब, जरूरत तक धन जरूरी है लेकिन असली शांति अंदर से आती है। 12 सवाल। मन में बुरे विचार आए तो क्या करें? जवाब, तुरंत सिमरन शुरू कर दो, जैसे अंधेरा हटाने के लिए दीपक जलाया जाता है। 13 सवाल। क्या बच्चों को भी भक्ति सिखानी चाहिए? जवाब, हाँ, बचपन की आदत जीवन भर साथ रहती है। 14 सवाल। क्या झूठ बोलने से भक्ति कमजोर होती है? जवाब, झूठ मन को भारी बना देता है। 15 सवाल। क्या हर दुख में मालिक की रजा होती है? जवाब, हाँ, इंसान बाद में समझ पाता है कि उसमें भी भलाई थी। 16 सवाल। क्या सत्संग सुनना जरूरी है? जवाब, सत्संग मन को दिशा देता है। 17 सवाल। क्या बिना प्रेम के भक्ति हो सकती है? जवाब, नहीं, मालिक भाव देखता है। 18 सवाल। क्या मोबाइल मन को भटकाता है? जवाब, मोबाइल खराब नहीं, उसका गलत उपयोग खराब है। 19 सवाल। क्या ज्यादा बोलना नुकसान करता है? जवाब, कम बोलने वाला कम गलती करता है। 20 सवाल। क्या मौत से डरना चाहिए? जवाब, जिसने मालिक से रिश्ता जोड़ लिया उसे मौत भी नहीं डराती। 21 सवाल। क्या हर इंसान में मालिक बसते हैं? जवाब, हाँ, इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। 22 सवाल। क्या ईर्ष्या इंसान को अंदर से खत्म कर देती है? जवाब, हाँ, ईर्ष्या में इंसान अपनी खुशी भी खो देता है। 23 सवाल। क्या अकेलापन भी वरदान हो सकता है? जवाब, अगर अकेलेपन में मालिक याद आए तो वह वरदान है। 24 सवाल। क्या दुख इंसान को मजबूत बनाते हैं? जवाब, हाँ, दुख इंसान को गहरा बनाते हैं। 25 सवाल। क्या छोटी सेवा भी मायने रखती है? जवाब, मालिक सेवा का आकार नहीं, भावना देखते हैं। 26 सवाल। क्या हर दिन नया अवसर है? जवाब, हाँ, हर सुबह मालिक का नया आशीर्वाद है। 27 सवाल। क्या बुरी संगत इंसान को गिरा देती है? जवाब, संगत का असर बहुत गहरा होता है। 28 सवाल। क्या समय सबसे बड़ा शिक्षक है? जवाब, समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। 29 सवाल। क्या बिना गुरु के मुक्ति संभव है? जवाब, रास्ता दिखाने वाला जरूरी होता है। 30 सवाल। क्या हर प्रार्थना पूरी होती है? जवाब, मालिक वही देता है जो हमारे लिए सही हो। 31। क्या सिमरन चलते फिरते कर सकते हैं? हाँ, हर समय नाम याद रखना चाहिए। 32। क्या कर्म बदल सकते हैं? सतगुरु की दया से बहुत कुछ बदल सकता है। 33। क्या ज्यादा इच्छाएं दुख देती हैं? हाँ, इच्छाओं का अंत नहीं होता। 34। क्या नम्रता सबसे बड़ा गुण है? हाँ, नम्र इंसान सबका प्रिय होता है।
35 क्या गुस्से में लिया फैसला गलत होता है? अधिकतर गलत होता है। 36 क्या भक्ति में धैर्य जरूरी है? धैर्य बिना भक्ति अधूरी है। 37 क्या सद्गुरु परीक्षा लेते हैं? हां, ताकि विश्वास मजबूत हो। 38 क्या रोना गलत है? नहीं, लेकिन टूट जाना गलत है। 39 क्या हर इंसान को दुख सहना पड़ता है? हां, यही संसार का नियम है। 40 क्या सच्चा सुख अंदर होता है? हां, बाहर नहीं। 41 क्या दूसरों की बुराई सुनना गलत है? हां, मन खराब होता है। 42 क्या संतोष सबसे बड़ी दौलत है? हां। 43 क्या सेवा अहंकार खत्म करती है? हां। 44 क्या मेहनत जरूरी है? हां, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। 45 क्या विश्वास से डर खत्म होता है? हां। 46 क्या हर इंसान बदल सकता है? हां, अगर दिल से चाहे। 47 क्या सद्गुरु कभी साथ छोड़ते हैं? नहीं। 48 क्या मन सबसे बड़ा दुश्मन है? अगर काबू में न हो तो हां। 49 क्या प्यार से सब जीता जा सकता है? हां। 50 क्या मालिक सब देख रहे हैं? हां। इसी प्रकार 51 से 100 तक बाबाजी ने प्रेम, नम्रता, सेवा, सिमरन, परिवार, कर्म, विश्वास, दुख, सुख, मृत्यु, कलयुग, संगत, बच्चों की परवरिश, अहंकार, समय और मालिक की भक्ति पर बहुत गहरे उत्तर दिए। पूरी संगत बार बार राधा स्वामी जी बोलती रही और पंडाल भक्तिरस से भर गया। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब बाबाजी ने 100 सवालों के जवाब पूरे किए तो पूरा पंडाल राधा स्वामी जी के जयकारों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई अपने कर्मों को याद करके रो रहा था तो कोई बाबाजी की मीठी वाणी सुनकर अंदर से शांत हो चुका था। इसके बाद बाबाजी कुछ देर शांत बैठे रहे। पूरे पंडाल में ऐसी खामोशी थी कि जैसे हर कोई सिर्फ बाबाजी की अगली बात सुनने का इंतजार कर रहा हो। फिर बाबाजी ने बहुत धीरे और प्यार से बोलना शुरू किया। साध संगत जी, इंसान सारी उम्र दुनिया को संभालने में लगा रहता है लेकिन खुद को संभालना भूल जाता है। सुबह से शाम तक दौड़ लगी रहती है, पैसा, घर, नौकरी, कारोबार, रिश्ते। लेकिन जिसने हमें यह जीवन दिया उसे याद करने का समय किसी के पास नहीं। इतना सुनते ही पूरा पंडाल शांत हो गया। बाबाजी ने आगे कहा, जब दुख आता है तब इंसान मालिक को याद करता है, लेकिन अगर सुख में भी मालिक को याद करे तो दुख आधे रह जाएं। फिर बाबाजी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगे तो इंसान तुरंत चार्जर ढूंढता है, लेकिन आत्मा की बैटरी रोज खत्म हो रही है, उसे चार्ज करने के लिए इंसान सिमरन नहीं करता। यह सुनते ही संगत में हल्की मुस्कान फैल गई, लेकिन हर किसी के दिल को यह बात अंदर तक छू गई। बाबाजी ने कहा, साध संगत जी, इस कलयुग में इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखता है अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। किसी को पैसों की चिंता है, किसी को बच्चों की, किसी को बीमारी की, किसी को रिश्तों की। लेकिन एक बात याद रखो, जो मालिक पर भरोसा करना सीख गया उसका बोझ मालिक खुद उठाने लगता है। इतना सुनते ही कई लोग भावुक हो गए। फिर बाबाजी ने संगत की तरफ देखते हुए कहा, आज लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। घरों में प्यार कम और अहंकार ज्यादा हो गया है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन जिसने झुकना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया। बाबाजी ने कहा कि घर स्वर्ग तब बनता है जब वहां बोल मीठे हों।
अगर घर में आवाज ऊंची होने लगे तो समझ लो कि शांति बाहर जाने लगी है। फिर बाबाजी ने सेवा के बारे में समझाया। सेवा सिर्फ झाड़ू लगाने या बर्तन धोने का नाम नहीं। सबसे बड़ी सेवा है किसी टूटे हुए इंसान को प्यार देना, किसी दुखी इंसान को हिम्मत देना, किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ देना। पूरी संगत भावुक होकर सुनती रही। इसके बाद बाबाजी ने एक ऐसी बात कही जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, इंसान सारी उम्र दूसरों की गलतियां देखता रहता है, लेकिन खुद को देखने का समय नहीं निकालता। अगर इंसान रोज 5 मिनट खुद की कमी देखने लगे तो उसका जीवन बदल सकता है। फिर बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल लोग मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं बताते, लेकिन अपना गुस्सा हर किसी को दिखा देते हैं। पूरा पंडाल हंस पड़ा, लेकिन बाबाजी ने तुरंत आगे कहा, गुस्सा सबसे पहले इंसान को अंदर से जलाता है। जिस घर में रोज गुस्सा हो, वहां बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर बाबाजी ने बच्चों की परवरिश पर बहुत गहरी बात कही। बच्चों को सिर्फ अच्छे स्कूल मत दो, अच्छे संस्कार भी दो। अगर बच्चा मालिक का नाम सीख गया तो जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान में भी नहीं टूटेगा। संगत में बैठे कई माता पिता यह सुनकर सिर हिलाने लगे। इसके बाद बाबाजी कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोले, साध संगत जी, यह जीवन बहुत छोटा है। इंसान सोचता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए मालिक को याद करने का काम आज से शुरू करो, कल पर मत छोड़ो। फिर बाबाजी ने कहा, जिस दिन इंसान को यह समझ आ गई कि वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा, उसी दिन उसका अहंकार खत्म होने लगेगा। पूरा पंडाल बिल्कुल शांत था। सिर्फ बाबाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर बाबाजी ने दुखों के बारे में समझाया। दुख आने पर इंसान टूट जाता है और कहता है कि मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कई बार वही दुख इंसान को उस रास्ते से बचा लेते हैं जहां उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होता है। बाबाजी ने कहा, मालिक कभी गलत नहीं करता, हमारी समझ छोटी है। इसके बाद बाबाजी ने नामदान और सिमरन पर बहुत गहराई से समझाया। नामदान लेना आसान है, लेकिन नाम की कमाई करना कठिन है। रोज बैठना पड़ेगा, मन भागेगा, नींद आएगी, विचार आएंगे। लेकिन जो इंसान रोज हार कर भी बैठता रहेगा, एक दिन मालिक उसका हाथ जरूर पकड़ेंगे। इतना सुनते ही संगत राधा स्वामी जी बोल उठी। फिर बाबाजी ने एक बहुत प्यारी बात कही, मालिक को बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, मालिक को साफ दिल चाहिए। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद बाबाजी ने कहा, अगर जीवन में शांति चाहिए तो 3 बातें सीख लो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। फिर बाबाजी ने समझाया कि इंसान आजकल छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है। किसी ने फोन नहीं उठाया तो दुखी, किसी ने तारीफ नहीं की तो दुखी, किसी ने बात नहीं मानी तो दुखी। बाबाजी बोले, जिस इंसान की खुशी लोगों पर टिकी होगी वह कभी खुश नहीं रह सकता। अपनी खुशी मालिक से जोड़ो। इसके बाद बाबाजी ने संगत से पूछा, बताओ यहां कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी दुख नहीं मिला। पूरा पंडाल शांत रहा। फिर बाबाजी मुस्कुराए और बोले, देखा, दुख सबके पास है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मुस्कुराकर सह लेता है और कोई टूट जाता है। फिर बाबाजी ने कहा, सच्चा बहादुर वही है जो मुश्किल समय में भी मालिक का शुक्राना करना न छोड़े।
साध संगत जी, आज का यह सत्संग हर किसी के दिल को अंदर तक छू गया। कई लोग सत्संग खत्म होने के बाद भी अपनी जगह पर बैठे रोते रहे। किसी ने कहा कि आज बाबा जी की हर बात सीधे दिल में उतर गई। 28 मई 2026 गुरुवार, विशाल सवाल जवाब सत्संग। राधा स्वामी जी, डेरा ब्यास की प्रिय साध संगत जी, आज सवाल जवाब सत्संग शुरू होने से पहले पंडाल में ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर पूरी संगत हैरान रह गई। आज बाबा जी ने भरे पंडाल में एक एसडीएम साहब को ही डांट दिया। बताया जाता है कि एसडीएम साहब सेवेदारों से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और अपने पद का रौब दिखा रहे थे। तभी बाबा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बहुत प्यार लेकिन सख्त शब्दों में समझाया। बेटा, मालिक ने कुर्सी सेवा के लिए दी है, अहंकार के लिए नहीं। इंसान बड़ा अपने व्यवहार से बनता है, पद से नहीं। इतना सुनते ही पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। एसडीएम साहब का सिर नीचे झुक गया। फिर उन्होंने बाबा जी से माफी मांगी। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जो अपनी गलती मान ले वही मालिक के करीब पहुंचता है। साध संगत जी, इसके बाद बाबा जी ने संगत के सवाल जवाब शुरू किए और ऐसे गहरे उत्तर दिए कि हर कोई भावुक हो गया। एक सवाल, बाबा जी, मन हमेशा गलत रास्ते की तरफ क्यों भागता है? जवाब, बाबा जी ने फरमाया कि मन की प्रकृति ही बाहर भागने की है। जन्मों से मन दुनिया के रंगों में उलझा हुआ है। उसे स्वाद, धन, प्रशंसा, मोह और इच्छाओं में आनंद आता है। जब हम उसे भजन सिमरन में बैठाते हैं तो वह बेचैन होने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भक्ति हमारे बस की बात नहीं। जैसे एक जंगली घोड़े को धीरे धीरे काबू किया जाता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से शांत होता है। रोज बैठो, चाहे मन लगे या न लगे, मालिक मेहनत देखता है। दो सवाल, क्या दुख भी मालिक की कृपा होते हैं? जवाब, बाबाजी बोले कि इंसान सिर्फ आज को देखता है, लेकिन मालिक पूरे जीवन को देखता है। कई बार जो दुख हमें सजा लगते हैं वही हमारी रक्षा बन जाते हैं। दुख इंसान को झुकना सिखाते हैं। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तब उसे मालिक याद आता है। इसलिए हर हाल में शुक्राना करना सीखो। सवाल, भजन में बार बार नींद क्यों आती है? जवाब, बाबाजी मुस्कुराए और बोले, मोबाइल पर 3 घंटे निकल जाते हैं लेकिन भजन में 5 मिनट भारी लगते हैं। फिर समझाया कि मन जहां आनंद लेता है वहीं टिकता है। अभी मन को दुनिया में आनंद मिलता है। धीरे धीरे नाम का रस बढ़ेगा तो नींद कम होने लगेगी। 4 सवाल, क्या सिर्फ नामदान लेने से मुक्ति हो जाती है? जवाब, नहीं, नामदान शुरुआत है। अगर बीज लेकर कोई उसे बोए ही नहीं तो पेड़ कैसे बनेगा? नामदान के बाद जीवन में बदलाव जरूरी है, सिमरन, भजन, सेवा और सच्चा जीवन। 5 सवाल, घर में रोज लड़ाई होती है, क्या करें? जवाब, जहां अहंकार ज्यादा होता है वहां शांति नहीं रहती। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात मानी जाए। अगर एक व्यक्ति भी झुकना सीख जाए तो घर बदल सकता है। रिश्तों को बचाना सीखो। 6 सवाल, क्या सेवा से कर्म कटते हैं? जवाब, हाँ, लेकिन सेवा बिना अहंकार के होनी चाहिए। दिखावे वाली सेवा सिर्फ लोगों को दिखाई देती है, मालिक को नहीं। 7 सवाल, गुस्सा कैसे कम करें? जवाब, गुस्सा तब आता है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। बोलने से पहले थोड़ा रुकना सीखो। कई रिश्ते सिर्फ एक शब्द से टूट जाते हैं।
8 सवाल, क्या कलयुग में सच्ची भक्ति संभव है? जवाब, हाँ। अंधेरा जितना बढ़ता है, दीपक की जरूरत उतनी ज्यादा होती है। कलयुग में मालिक का नाम सबसे बड़ा सहारा है। 9 सवाल, क्या सद्गुरु हर समय हमारे साथ रहते हैं? जवाब, सद्गुरु शरीर से दूर हो सकते हैं, लेकिन आत्मा से कभी दूर नहीं होते। 10 सवाल, क्या हर इंसान को कर्म भुगतने पड़ते हैं? जवाब, हाँ, लेकिन सद्गुरु की दया से बड़े दुख छोटे होकर निकल जाते हैं। 11 सवाल, क्या ज्यादा धन सुख देता है? जवाब, जरूरत तक धन जरूरी है, लेकिन असली शांति अंदर से आती है। 12 सवाल, मन में बुरे विचार आए तो क्या करें? जवाब, तुरंत सिमरन शुरू कर दो, जैसे अंधेरा हटाने के लिए दीपक जलाया जाता है। 13 सवाल, क्या बच्चों को भी भक्ति सिखानी चाहिए? जवाब, हाँ, बचपन की आदत जीवन भर साथ रहती है। 14 सवाल, क्या झूठ बोलने से भक्ति कमजोर होती है? जवाब, झूठ मन को भारी बना देता है। 15 सवाल, क्या हर दुख में मालिक की रजा होती है? जवाब, हाँ, इंसान बाद में समझ पाता है कि उसमें भी भलाई थी। 16 सवाल, क्या सत्संग सुनना जरूरी है? जवाब, सत्संग मन को दिशा देता है। 17 सवाल, क्या बिना प्रेम के भक्ति हो सकती है? जवाब, नहीं, मालिक भाव देखता है। 18 सवाल, क्या मोबाइल मन को भटकाता है? जवाब, मोबाइल खराब नहीं, उसका गलत उपयोग खराब है। 19 सवाल, क्या ज्यादा बोलना नुकसान करता है? जवाब, कम बोलने वाला कम गलती करता है। 20 सवाल, क्या मौत से डरना चाहिए? जवाब, जिसने मालिक से रिश्ता जोड़ लिया उसे मौत भी नहीं डराती। 21 सवाल, क्या हर इंसान में मालिक बसते हैं? जवाब, हाँ, इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। 22 सवाल, क्या ईर्ष्या इंसान को अंदर से खत्म कर देती है? जवाब, हाँ, ईर्ष्या में इंसान अपनी खुशी भी खो देता है। 23 सवाल, क्या अकेलापन भी वरदान हो सकता है? जवाब, अगर अकेलेपन में मालिक याद आए तो वह वरदान है। 24 सवाल, क्या दुख इंसान को मजबूत बनाते हैं? जवाब, हाँ, दुख इंसान को गहरा बनाते हैं। 25 सवाल, क्या छोटी सेवा भी मायने रखती है? जवाब, मालिक सेवा का आकार नहीं, भावना देखते हैं। 26 सवाल, क्या हर दिन नया अवसर है? जवाब, हाँ, हर सुबह मालिक का नया आशीर्वाद है। 27 सवाल, क्या बुरी संगत इंसान को गिरा देती है? जवाब, संगत का असर बहुत गहरा होता है। 28 सवाल, क्या समय सबसे बड़ा शिक्षक है? जवाब, समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। 29 सवाल, क्या बिना गुरु के मुक्ति संभव है? जवाब, रास्ता दिखाने वाला जरूरी होता है। 30 सवाल, क्या हर प्रार्थना पूरी होती है? जवाब, मालिक वही देता है जो हमारे लिए सही हो। 31, क्या सिमरन चलते फिरते कर सकते हैं? हाँ, हर समय नाम याद रखना चाहिए। 32, क्या कर्म बदल सकते हैं? सतगुरु की दया से बहुत कुछ बदल सकता है।
33 क्या ज्यादा इच्छाएं दुख देती हैं? हाँ, इच्छाओं का अंत नहीं होता। 34 क्या नम्रता सबसे बड़ा गुण है? हाँ, नम्र इंसान सबका प्रिय होता है। 35 क्या गुस्से में लिया फैसला गलत होता है? अधिकतर गलत होता है। 36 क्या भक्ति में धैर्य जरूरी है? धैर्य बिना भक्ति अधूरी है। 37 क्या सद्गुरु परीक्षा लेते हैं? हाँ, ताकि विश्वास मजबूत हो। 38 क्या रोना गलत है? नहीं, लेकिन टूट जाना गलत है। 39 क्या हर इंसान को दुख सहना पड़ता है? हाँ, यही संसार का नियम है। 40 क्या सच्चा सुख अंदर होता है? हाँ, बाहर नहीं। 41 क्या दूसरों की बुराई सुनना गलत है? हाँ, मन खराब होता है। 42 क्या संतोष सबसे बड़ी दौलत है? हाँ। 43 क्या सेवा अहंकार खत्म करती है? हाँ। 44 क्या मेहनत जरूरी है? हाँ, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। 45 क्या विश्वास से डर खत्म होता है? हाँ। 46 क्या हर इंसान बदल सकता है? हाँ, अगर दिल से चाहे। 47 क्या सद्गुरु कभी साथ छोड़ते हैं? नहीं। 48 क्या मन सबसे बड़ा दुश्मन है? अगर काबू में न हो तो हाँ। 49 क्या प्यार से सब जीता जा सकता है? हाँ। 50 क्या मालिक सब देख रहे हैं? हाँ। इसी प्रकार 51 से 100 तक बाबाजी ने प्रेम, नम्रता, सेवा, सिमरन, परिवार, कर्म, विश्वास, दुख, सुख, मृत्यु, कलयुग, संगत, बच्चों की परवरिश, अहंकार, समय और मालिक की भक्ति पर बहुत गहरे उत्तर दिए। पूरी संगत बार बार राधा स्वामी जी बोलती रही और पंडाल भक्तिरस से भर गया। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब बाबाजी ने 100 सवालों के जवाब पूरे किए तो पूरा पंडाल राधा स्वामी जी के जयकारों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई अपने कर्मों को याद करके रो रहा था तो कोई बाबाजी की मीठी वाणी सुनकर अंदर से शांत हो चुका था। इसके बाद बाबाजी कुछ देर शांत बैठे रहे। पूरे पंडाल में ऐसी खामोशी थी कि जैसे हर कोई सिर्फ बाबाजी की अगली बात सुनने का इंतजार कर रहा हो। फिर बाबाजी ने बहुत धीरे और प्यार से बोलना शुरू किया। साध संगत जी, इंसान सारी उम्र दुनिया को संभालने में लगा रहता है लेकिन खुद को संभालना भूल जाता है। सुबह से शाम तक दौड़ लगी रहती है, पैसा, घर, नौकरी, कारोबार, रिश्ते। लेकिन जिसने हमें यह जीवन दिया उसे याद करने का समय किसी के पास नहीं। इतना सुनते ही पूरा पंडाल शांत हो गया। बाबाजी ने आगे कहा, जब दुख आता है तब इंसान मालिक को याद करता है, लेकिन अगर सुख में भी मालिक को याद करे तो दुख आधे रह जाएं। फिर बाबाजी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगे तो इंसान तुरंत चार्जर ढूंढता है, लेकिन आत्मा की बैटरी रोज खत्म हो रही है, उसे चार्ज करने के लिए इंसान सिमरन नहीं करता। यह सुनते ही संगत में हल्की मुस्कान फैल गई, लेकिन हर किसी के दिल को यह बात अंदर तक छू गई। बाबाजी ने कहा, साध संगत जी, इस कलयुग में इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखता है अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। किसी को पैसों की चिंता है, किसी को बच्चों की, किसी को बीमारी की, किसी को रिश्तों की। लेकिन एक बात याद रखो, जो मालिक पर भरोसा करना सीख गया उसका बोझ मालिक खुद उठाने लगता है। इतना सुनते ही कई लोग भावुक हो गए। फिर बाबाजी ने संगत की तरफ देखते हुए कहा, आज लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। घरों में प्यार कम और अहंकार ज्यादा हो गया है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात मानी जाए,
लेकिन जिसने झुकना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया। बाबाजी ने कहा कि घर स्वर्ग तब बनता है जब वहां बोल मीठे हों। अगर घर में आवाज ऊंची होने लगे तो समझ लो कि शांति बाहर जाने लगी है। फिर बाबाजी ने सेवा के बारे में समझाया। सेवा सिर्फ झाड़ू लगाने या बर्तन धोने का नाम नहीं। सबसे बड़ी सेवा है किसी टूटे हुए इंसान को प्यार देना, किसी दुखी इंसान को हिम्मत देना, किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ देना। पूरी संगत भावुक होकर सुनती रही। इसके बाद बाबाजी ने एक ऐसी बात कही जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, इंसान सारी उम्र दूसरों की गलतियां देखता रहता है लेकिन खुद को देखने का समय नहीं निकालता। अगर इंसान रोज 5 मिनट खुद की कमी देखने लगे तो उसका जीवन बदल सकता है। फिर बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल लोग मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं बताते लेकिन अपना गुस्सा हर किसी को दिखा देते हैं। पूरा पंडाल हंस पड़ा, लेकिन बाबाजी ने तुरंत आगे कहा, गुस्सा सबसे पहले इंसान को अंदर से जलाता है। जिस घर में रोज गुस्सा हो वहां बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर बाबाजी ने बच्चों की परवरिश पर बहुत गहरी बात कही। बच्चों को सिर्फ अच्छे स्कूल मत दो, अच्छे संस्कार भी दो। अगर बच्चा मालिक का नाम सीख गया तो जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान में भी नहीं टूटेगा। संगत में बैठे कई माता पिता यह सुनकर सिर हिलाने लगे। इसके बाद बाबाजी कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोले, साध संगत जी, यह जीवन बहुत छोटा है। इंसान सोचता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए मालिक को याद करने का काम आज से शुरू करो, कल पर मत छोड़ो। फिर बाबाजी ने कहा, जिस दिन इंसान को यह समझ आ गई कि वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा, उसी दिन उसका अहंकार खत्म होने लगेगा। पूरा पंडाल बिल्कुल शांत था। सिर्फ बाबाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर बाबाजी ने दुखों के बारे में समझाया। दुख आने पर इंसान टूट जाता है और कहता है कि मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कई बार वही दुख इंसान को उस रास्ते से बचा लेते हैं जहां उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होता है। बाबाजी ने कहा, मालिक कभी गलत नहीं करता, हमारी समझ छोटी है। इसके बाद बाबाजी ने नामदान और सिमरन पर बहुत गहराई से समझाया। नामदान लेना आसान है लेकिन नाम की कमाई करना कठिन है। रोज बैठना पड़ेगा, मन भागेगा, नींद आएगी, विचार आएंगे। लेकिन जो इंसान रोज हार कर भी बैठता रहेगा, एक दिन मालिक उसका हाथ जरूर पकड़ेंगे। इतना सुनते ही संगत राधा स्वामी जी बोल उठी। फिर बाबाजी ने एक बहुत प्यारी बात कही, मालिक को बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, मालिक को साफ दिल चाहिए। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद बाबाजी ने कहा, अगर जीवन में शांति चाहिए तो 3 बातें सीख लो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। फिर बाबाजी ने समझाया कि इंसान आजकल छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है। किसी ने फोन नहीं उठाया तो दुखी, किसी ने तारीफ नहीं की तो दुखी, किसी ने बात नहीं मानी तो दुखी। बाबाजी बोले, जिस इंसान की खुशी लोगों पर टिकी होगी वह कभी खुश नहीं रह सकता। अपनी खुशी मालिक से जोड़ो। इसके बाद बाबाजी ने संगत से पूछा, बताओ यहां कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी दुख नहीं मिला। पूरा पंडाल शांत रहा। फिर बाबाजी मुस्कुराए और बोले, देखा, दुख सबके पास है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मुस्कुराकर सह लेता है और कोई टूट जाता है।
फिर बाबाजी ने कहा, सच्चा बहादुर वही है जो मुश्किल समय में भी मालिक का शुक्राना करना न छोड़े। साध संगत जी, आज का यह सत्संग हर किसी के दिल को अंदर तक छू गया। कई लोग सत्संग खत्म होने के बाद भी अपनी जगह पर बैठे रोते रहे। किसी ने कहा कि आज बाबाजी की हर बात सीधे दिल में उतर गई। 28 मई 2026 गुरुवार, विशाल सवाल जवाब सत्संग। राधा स्वामी जी, डेरा ब्यास की प्रिय साध संगत जी, आज सवाल जवाब सत्संग शुरू होने से पहले पंडाल में ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर पूरी संगत हैरान रह गई। आज बाबाजी ने भरे पंडाल में एक एसडीएम साहब को ही डांट दिया। बताया जाता है कि एसडीएम साहब सेवेदारों से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और अपने पद का रौब दिखा रहे थे। तभी बाबाजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बहुत प्यार लेकिन सख्त शब्दों में समझाया। बेटा, मालिक ने कुर्सी सेवा के लिए दी है, अहंकार के लिए नहीं। इंसान बड़ा अपने व्यवहार से बनता है, पद से नहीं। इतना सुनते ही पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। एसडीएम साहब का सिर नीचे झुक गया। फिर उन्होंने बाबाजी से माफी मांगी। बाबाजी ने मुस्कुराकर कहा, जो अपनी गलती मान ले वही मालिक के करीब पहुंचता है। साध संगत जी, इसके बाद बाबाजी ने संगत के सवाल जवाब शुरू किए और ऐसे गहरे उत्तर दिए कि हर कोई भावुक हो गया। एक सवाल, बाबाजी, मन हमेशा गलत रास्ते की तरफ क्यों भागता है? जवाब, बाबाजी ने फरमाया कि मन की प्रकृति ही बाहर भागने की है। जन्मों से मन दुनिया के रंगों में उलझा हुआ है। उसे स्वाद, धन, प्रशंसा, मोह और इच्छाओं में आनंद आता है। जब हम उसे भजन सिमरन में बैठाते हैं तो वह बेचैन होने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भक्ति हमारे बस की बात नहीं। जैसे एक जंगली घोड़े को धीरे धीरे काबू किया जाता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से शांत होता है। रोज बैठो, चाहे मन लगे या न लगे, मालिक मेहनत देखता है। दो सवाल, क्या दुख भी मालिक की कृपा होते हैं? जवाब, बाबाजी बोले कि इंसान सिर्फ आज को देखता है, लेकिन मालिक पूरे जीवन को देखता है। कई बार जो दुख हमें सजा लगते हैं वही हमारी रक्षा बन जाते हैं। दुख इंसान को झुकना सिखाते हैं। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तब उसे मालिक याद आता है। इसलिए हर हाल में शुक्राना करना सीखो। सवाल, भजन में बार बार नींद क्यों आती है? जवाब, बाबाजी मुस्कुराए और बोले, मोबाइल पर 3 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन भजन में 5 मिनट भारी लगते हैं। फिर समझाया कि मन जहां आनंद लेता है वहीं टिकता है। अभी मन को दुनिया में आनंद मिलता है। धीरे धीरे नाम का रस बढ़ेगा तो नींद कम होने लगेगी। 4 सवाल, क्या सिर्फ नामदान लेने से मुक्ति हो जाती है? जवाब, नहीं, नामदान शुरुआत है। अगर बीज लेकर कोई उसे बोए ही नहीं तो पेड़ कैसे बनेगा? नामदान के बाद जीवन में बदलाव जरूरी है, सिमरन, भजन, सेवा और सच्चा जीवन। 5 सवाल, घर में रोज लड़ाई होती है, क्या करें? जवाब, जहां अहंकार ज्यादा होता है वहां शांति नहीं रहती। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात मानी जाए। अगर एक व्यक्ति भी झुकना सीख जाए तो घर बदल सकता है। रिश्तों को बचाना सीखो। 6 सवाल, क्या सेवा से कर्म कटते हैं? जवाब, हाँ, लेकिन सेवा बिना अहंकार के होनी चाहिए। दिखावे वाली सेवा सिर्फ लोगों को दिखाई देती है, मालिक को नहीं। 7 सवाल, गुस्सा कैसे कम करें? जवाब, गुस्सा तब आता है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती।
बोलने से पहले थोड़ा रुकना सीखो। कई रिश्ते सिर्फ एक शब्द से टूट जाते हैं। 8 सवाल। क्या कलयुग में सच्ची भक्ति संभव है? जवाब हाँ। अंधेरा जितना बढ़ता है, दीपक की जरूरत उतनी ज्यादा होती है। कलयुग में मालिक का नाम सबसे बड़ा सहारा है। 9 सवाल। क्या सद्गुरु हर समय हमारे साथ रहते हैं? जवाब सद्गुरु शरीर से दूर हो सकते हैं, लेकिन आत्मा से कभी दूर नहीं होते। 10 सवाल। क्या हर इंसान को कर्म भुगतने पड़ते हैं? जवाब हाँ, लेकिन सद्गुरु की दया से बड़े दुख छोटे होकर निकल जाते हैं। 11 सवाल। क्या ज्यादा धन सुख देता है? जवाब जरूरत तक धन जरूरी है, लेकिन असली शांति अंदर से आती है। 12 सवाल। मन में बुरे विचार आए तो क्या करें? जवाब तुरंत सिमरन शुरू कर दो, जैसे अंधेरा हटाने के लिए दीपक जलाया जाता है। 13 सवाल। क्या बच्चों को भी भक्ति सिखानी चाहिए? जवाब हाँ, बचपन की आदत जीवन भर साथ रहती है। 14 सवाल। क्या झूठ बोलने से भक्ति कमजोर होती है? जवाब झूठ मन को भारी बना देता है। 15 सवाल। क्या हर दुख में मालिक की रजा होती है? जवाब हाँ, इंसान बाद में समझ पाता है कि उसमें भी भलाई थी। 16 सवाल। क्या सत्संग सुनना जरूरी है? जवाब सत्संग मन को दिशा देता है। 17 सवाल। क्या बिना प्रेम के भक्ति हो सकती है? जवाब नहीं, मालिक भाव देखता है। 18 सवाल। क्या मोबाइल मन को भटकाता है? जवाब मोबाइल खराब नहीं, उसका गलत उपयोग खराब है। 19 सवाल। क्या ज्यादा बोलना नुकसान करता है? जवाब कम बोलने वाला कम गलती करता है। 20 सवाल। क्या मौत से डरना चाहिए? जवाब जिसने मालिक से रिश्ता जोड़ लिया उसे मौत भी नहीं डराती। 21 सवाल। क्या हर इंसान में मालिक बसते हैं? जवाब हाँ, इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। 22 सवाल। क्या ईर्ष्या इंसान को अंदर से खत्म कर देती है? जवाब हाँ, ईर्ष्या में इंसान अपनी खुशी भी खो देता है। 23 सवाल। क्या अकेलापन भी वरदान हो सकता है? जवाब अगर अकेलेपन में मालिक याद आए तो वह वरदान है। 24 सवाल। क्या दुख इंसान को मजबूत बनाते हैं? जवाब हाँ, दुख इंसान को गहरा बनाते हैं। 25 सवाल। क्या छोटी सेवा भी मायने रखती है? जवाब मालिक सेवा का आकार नहीं, भावना देखते हैं। 26 सवाल। क्या हर दिन नया अवसर है? जवाब हाँ, हर सुबह मालिक का नया आशीर्वाद है। 27 सवाल। क्या बुरी संगत इंसान को गिरा देती है? जवाब संगत का असर बहुत गहरा होता है। 28 सवाल। क्या समय सबसे बड़ा शिक्षक है? जवाब समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। 29 सवाल। क्या बिना गुरु के मुक्ति संभव है? जवाब रास्ता दिखाने वाला जरूरी होता है। 30 सवाल। क्या हर प्रार्थना पूरी होती है? जवाब मालिक वही देता है जो हमारे लिए सही हो। 31 क्या सिमरन चलते फिरते कर सकते हैं? हाँ, हर समय नाम याद रखना चाहिए।
32 क्या कर्म बदल सकते हैं? सतगुरु की दया से बहुत कुछ बदल सकता है। 33 क्या ज्यादा इच्छाएं दुख देती हैं? हाँ, इच्छाओं का अंत नहीं होता। 34 क्या नम्रता सबसे बड़ा गुण है? हाँ, नम्र इंसान सबका प्रिय होता है। 35 क्या गुस्से में लिया फैसला गलत होता है? अधिकतर गलत होता है। 36 क्या भक्ति में धैर्य जरूरी है? धैर्य बिना भक्ति अधूरी है। 37 क्या सद्गुरु परीक्षा लेते हैं? हाँ, ताकि विश्वास मजबूत हो। 38 क्या रोना गलत है? नहीं, लेकिन टूट जाना गलत है। 39 क्या हर इंसान को दुख सहना पड़ता है? हाँ, यही संसार का नियम है। 40 क्या सच्चा सुख अंदर होता है? हाँ, बाहर नहीं। 41 क्या दूसरों की बुराई सुनना गलत है? हाँ, मन खराब होता है। 42 क्या संतोष सबसे बड़ी दौलत है? हाँ। 43 क्या सेवा अहंकार खत्म करती है? हाँ। 44 क्या मेहनत जरूरी है? हाँ, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। 45 क्या विश्वास से डर खत्म होता है? हाँ। 46 क्या हर इंसान बदल सकता है? हाँ, अगर दिल से चाहे। 47 क्या सद्गुरु कभी साथ छोड़ते हैं? नहीं। 48 क्या मन सबसे बड़ा दुश्मन है? अगर काबू में न हो तो हाँ। 49 क्या प्यार से सब जीता जा सकता है? हाँ। 50 क्या मालिक सब देख रहे हैं? हाँ। इसी प्रकार 51 से 100 तक बाबाजी ने प्रेम, नम्रता, सेवा, सिमरन, परिवार, कर्म, विश्वास, दुख, सुख, मृत्यु, कलयुग, संगत, बच्चों की परवरिश, अहंकार, समय और मालिक की भक्ति पर बहुत गहरे उत्तर दिए। पूरी संगत बार बार राधा स्वामी जी बोलती रही और पंडाल भक्तिरस से भर गया। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब बाबाजी ने 100 सवालों के जवाब पूरे किए तो पूरा पंडाल राधा स्वामी जी के जयकारों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई अपने कर्मों को याद करके रो रहा था तो कोई बाबाजी की मीठी वाणी सुनकर अंदर से शांत हो चुका था। इसके बाद बाबाजी कुछ देर शांत बैठे रहे। पूरे पंडाल में ऐसी खामोशी थी कि जैसे हर कोई सिर्फ बाबाजी की अगली बात सुनने का इंतजार कर रहा हो। फिर बाबाजी ने बहुत धीरे और प्यार से बोलना शुरू किया। साध संगत जी, इंसान सारी उम्र दुनिया को संभालने में लगा रहता है लेकिन खुद को संभालना भूल जाता है। सुबह से शाम तक दौड़ लगी रहती है, पैसा, घर, नौकरी, कारोबार, रिश्ते। लेकिन जिसने हमें यह जीवन दिया उसे याद करने का समय किसी के पास नहीं। इतना सुनते ही पूरा पंडाल शांत हो गया। बाबाजी ने आगे कहा, जब दुख आता है तब इंसान मालिक को याद करता है, लेकिन अगर सुख में भी मालिक को याद करे तो दुख आधे रह जाएं। फिर बाबाजी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगे तो इंसान तुरंत चार्जर ढूंढता है, लेकिन आत्मा की बैटरी रोज खत्म हो रही है, उसे चार्ज करने के लिए इंसान सिमरन नहीं करता। यह सुनते ही संगत में हल्की मुस्कान फैल गई, लेकिन हर किसी के दिल को यह बात अंदर तक छू गई। बाबाजी ने कहा, साध संगत जी, इस कलयुग में इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखता है अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। किसी को पैसों की चिंता है, किसी को बच्चों की, किसी को बीमारी की, किसी को रिश्तों की। लेकिन एक बात याद रखो, जो मालिक पर भरोसा करना सीख गया उसका बोझ मालिक खुद उठाने लगता है। इतना सुनते ही कई लोग भावुक हो गए। फिर बाबाजी ने संगत की तरफ देखते हुए कहा, आज लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं।
घरों में प्यार कम और अहंकार ज्यादा हो गया है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन जिसने झुकना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया। बाबाजी ने कहा कि घर स्वर्ग तब बनता है जब वहां बोल मीठे हों। अगर घर में आवाज ऊंची होने लगे तो समझ लो कि शांति बाहर जाने लगी है। फिर बाबाजी ने सेवा के बारे में समझाया। सेवा सिर्फ झाड़ू लगाने या बर्तन धोने का नाम नहीं। सबसे बड़ी सेवा है किसी टूटे हुए इंसान को प्यार देना, किसी दुखी इंसान को हिम्मत देना, किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ देना। पूरी संगत भावुक होकर सुनती रही। इसके बाद बाबाजी ने एक ऐसी बात कही जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, इंसान सारी उम्र दूसरों की गलतियां देखता रहता है, लेकिन खुद को देखने का समय नहीं निकालता। अगर इंसान रोज 5 मिनट खुद की कमी देखने लगे तो उसका जीवन बदल सकता है। फिर बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल लोग मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं बताते, लेकिन अपना गुस्सा हर किसी को दिखा देते हैं। पूरा पंडाल हंस पड़ा, लेकिन बाबाजी ने तुरंत आगे कहा, गुस्सा सबसे पहले इंसान को अंदर से जलाता है। जिस घर में रोज गुस्सा हो वहां बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर बाबाजी ने बच्चों की परवरिश पर बहुत गहरी बात कही। बच्चों को सिर्फ अच्छे स्कूल मत दो, अच्छे संस्कार भी दो। अगर बच्चा मालिक का नाम सीख गया तो जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान में भी नहीं टूटेगा। संगत में बैठे कई माता पिता यह सुनकर सिर हिलाने लगे। इसके बाद बाबाजी कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोले, साध संगत जी, यह जीवन बहुत छोटा है। इंसान सोचता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए मालिक को याद करने का काम आज से शुरू करो, कल पर मत छोड़ो। फिर बाबाजी ने कहा, जिस दिन इंसान को यह समझ आ गई कि वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा, उसी दिन उसका अहंकार खत्म होने लगेगा। पूरा पंडाल बिल्कुल शांत था, सिर्फ बाबाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर बाबाजी ने दुखों के बारे में समझाया। दुख आने पर इंसान टूट जाता है और कहता है कि मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कई बार वही दुख इंसान को उस रास्ते से बचा लेते हैं जहां उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होता है। बाबाजी ने कहा, मालिक कभी गलत नहीं करता, हमारी समझ छोटी है। इसके बाद बाबाजी ने नामदान और सिमरन पर बहुत गहराई से समझाया। नामदान लेना आसान है, लेकिन नाम की कमाई करना कठिन है। रोज बैठना पड़ेगा, मन भागेगा, नींद आएगी, विचार आएंगे। लेकिन जो इंसान रोज हार कर भी बैठता रहेगा, एक दिन मालिक उसका हाथ जरूर पकड़ेंगे। इतना सुनते ही संगत राधा स्वामी जी बोल उठी। फिर बाबाजी ने एक बहुत प्यारी बात कही, मालिक को बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, मालिक को साफ दिल चाहिए। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद बाबाजी ने कहा, अगर जीवन में शांति चाहिए तो 3 बातें सीख लो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। फिर बाबाजी ने समझाया कि इंसान आजकल छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है। किसी ने फोन नहीं उठाया तो दुखी, किसी ने तारीफ नहीं की तो दुखी, किसी ने बात नहीं मानी तो दुखी। बाबाजी बोले, जिस इंसान की खुशी लोगों पर टिकी होगी वह कभी खुश नहीं रह सकता। अपनी खुशी मालिक से जोड़ो। इसके बाद बाबाजी ने संगत से पूछा, बताओ यहां कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी दुख नहीं मिला। पूरा पंडाल शांत रहा। फिर बाबाजी मुस्कुराए और बोले, देखा,
दुख सबके पास है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मुस्कुराकर सह लेता है और कोई टूट जाता है। फिर बाबाजी ने कहा, सच्चा बहादुर वही है जो मुश्किल समय में भी मालिक का शुक्राना करना न छोड़े। साध संगत जी, आज का यह सत्संग हर किसी के दिल को अंदर तक छू गया। कई लोग सत्संग खत्म होने के बाद भी अपनी जगह पर बैठे रोते रहे। किसी ने कहा कि आज बाबाजी की हर बात सीधे दिल में उतर गई।